वेलकम टू गोविंदन क्लासेस। बच्चों, आज हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप का एक और चैप्टर करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे भी 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोनों जगह, सीबीएसई और आईएससी दोनों जगह इसकी इंपॉर्टेंट है और वहां पर एक एक मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आज आपको सिखाऊंगा रिटायरमेंट में हाउ टू कैलकुलेट गेन शेयर, गेन रेशो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये बात जरूर याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था एडमिशन में सैक्रिफाइस रेशो और सैक्रिफाइस शेयर में डिफरेंस होता है। ऐसे ही इस चैप्टर में भी गेन रेशो और गेन शेयर में डिफरेंस रहता है। गेन शेयर इज नॉट इक्वल टू गेन रेशो। इसके अलावा गेन रेशो को कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, सॉरी गेन शेयर को, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर इक्वल्स टू गेन शेयर। अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाएं तो आप एडमिशन में जो हम फॉर्मूला यूज करते थे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इक्वल्स टू सैक्रिफाइस, उसी फॉर्मूले को अप्लाई करिए। अगर आंसर माइनस में आता है तो वो इवेंचुअली गेन रेशो, गेन शेयर ही होगा। ठीक है, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बहुत ही आइडियल क्वेश्चन ले रहा हूँ। ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 3:1, फाइंड आउट न्यू रेशो। केस 1, इसके अंदर भी मैंने 3 केस रखे हैं, इफ ए रिटायर, बी रिटायर एंड सी रिटायर। मैंने यहाँ पे आपसे पूछा तो सिर्फ न्यू रेशो ही है, लेकिन अगर गेन निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी इसमें मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन 1, इसका एक के सबसे पहले ओल्ड शेयर क्या है, ए, बी और सी, 3 पार्टनर है। 3:1, 3:2:1, यानी कि 3/6, 2/6 और 1/6। अब हमारे को कैलकुलेट करना है केस 1। केस 1A, इफ ए रिटायर्स, अगर ए रिटायर हो रहा है तो न्यू रेशो क्या होगा। ए रिटायर होगी तो पार्टनरशिप में अब रह कौन गया, बी और सी, तो इनका न्यू रेशो होगा या न्यू शेयर 2 and 1, टोटल 3। ओके गाइस, अब केस 1B, इफ बी रिटायर्स, बी रिटायर हो गया तो बचा कौन, ए और सी, तो रेशो क्या होगा 3 and 1, यानी कि 3/4 and 1/4। केस 1C, इफ सी रिटायर्स, तो अब सी रिटायर हो गया तो बचा कौन पार्टनरशिप में, ए और बी। 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5। ये तो था सबसे इजी वे टू कैलकुलेट न्यू शेयर। अगर क्वेश्चन में वो ये कहता है गेनिंग रेशो भी निकालो, गेनिंग शेयर, तो फॉर्मूला क्या है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। मैं अभी आपको यहाँ पे बता दूं, कैलकुलेट मत करना, क्योंकि जब भी हम ओल्ड से न्यू बनाएंगे न्यू रेशो ही गेन आएगा। एक मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ यह आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, ताकि आप आगे ये गलती कभी ना दोहराएं, ये वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। ओल्ड, सॉरी, न्यू शेयर
माइनस ओल्ड शेयर इक्वल्स टू गेन शेयर। ओल्ड क्या है, ए रिटायर हो गए थे, बी और सी का देखेंगे, सॉरी न्यू 2/3 और 1/3। न्यू क्या है, सॉरी ओल्ड 2/6 और 1/6। एलसीएम ले लेते हैं 6, कितना मल्टीप्लाई करें कि ये 3 6 बन जाए 2। सेम वैल्यू यहां पर भी 2 2 जा 4 -2, ये आया 2/6। फिर 6 यहां पर कितना करें 2, तो सेम वैल्यू यहां पर 2, तो ये 2 - 1 इक्वल्स टू 1/6। ये देख लीजिए गेन शेयर कितना आया इसका 2 और 1, ये इनका गेन शेयर है। अब गेन रेशो बनाना है, इसके न्यूमरेटर उठा लीजिए गेन रेशो के लिए। गेन रेशो के लिए न्यूमरेटर उठा लिया 2 और 1, ये हमारे न्यू रेशो से मैच कर रहे हैं। तो इसलिए आप इस पे टाइम वेस्ट मत करना। जब भी एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो, तो आप सीधा सीधा जो न्यू रेशो बनेगा ओल्ड में से वही आपका गेन रेशो होगा। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं केस 2। इफ ए रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाय बी एंड सी इन इक्वल प्रोपोर्शन। याद रखिए वहां पर मैंने एडमिशन में आपको बताया था अक्वायर और टेकन इक्वल्स टू सेक्रीफाइस, वही दोनों नाम यहाँ पर अक्वायर एंड टेकन यहाँ पर गेन के लिए यूज होते हैं। अक्वायर और टेकन मींस गेन शेयर या गेन रेशो पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब यहाँ पर दे क्या रखा, इक्वल प्रोपोर्शन, यानी कि ये यहाँ पर गेन रेशो दे रखा, क्योंकि 1 और 1 का टोटल क्या होगा 2, और शेयर में न्यूमरेटर का टोटल डिनोमिनेटर से मैच कभी भी नहीं करता। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं 2 और 1 का टोटल 6 नहीं हो रहा है, यानी कि ये गेन शेयर है। अब हमारे को केस 2 करना है। केस 2 में यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। केस 2, केस 1 तो हमने पूरा यहाँ पर कर लिया, केस 1 का ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। अब केस 2 है इफ ए रिटायर्स एंड हिज शेयर टेकन ओवर बाय बी एंड सी इन इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल कितने पार्टनर है, बी और सी, इनका प्रोपोर्शन क्या होगा इक्वल 1/2 1/2। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। ओल्ड शेयर ए, बी और सी, 3 2 और 1। गेन रेशो हमें दे रखा है टेकन अप बाय बी एंड सी इन इक्वल प्रोपोर्शन, यानी कि 1/2 एंड 1/2, ये गेन रेशो है। अब हमारे को उसे गेन शेयर में चेंज करना है, और जब हम गेन शेयर में से चेंज कर लेंगे उसके बाद ही हम न्यू शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यू शेयर के लिए मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया ताकि आसानी से समझ में आ सके। अब करेंगे कैसे गेन शेयर कैलकुलेट, तो गेन शेयर का जो फॉर्मूला है वो ये है, गेन शेयर इक्वल्स टू रिटायर पार्टनर्स शेयर मल्टीप्लाई गेन रेशो। 2/6 सॉरी 3/6 क्योंकि ए रिटायर हुआ, इनटू 1/2, 3/6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये हो जाएगा 3/12 और ये हो जाएगा 3/12। आप चाहें तो इसे और आसान कर सकते हैं 1/4 1/4 पर, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, मैं एज इट इज लिख रहा हूं।
3/12 एंड 3/12। अब न्यू शेयर कैसे निकलेगा? फॉर्मूला न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। गेन शेयर की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है, तो अब ओल्ड क्या है 2/6 और गेन शेयर क्या है 3/12। 2/6 प्लस 3/12 एलसीएम ले लेते हैं 12 कितना मल्टीप्लाई करें 2, तो यहां पर भी 2, 2 जा 4 प्लस 3, ये हो जाएगा 7/12। ये लीजिए जी 7/12। अब ऐसे ही 1/6 प्लस 3/12 एलसीएम 12 कितना करें 2, तो यहां पर भी 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5/12। ये लीजिए 5/12। आई होप ये वाला केस भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जा रहे हैं केस 3। इफ बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय ए एंड सी इन रेशो ऑफ 5:3। यानी कि ये भी सेम वैसे ही होगा जैसे हमने केस 2 करा था। यहाँ पर भी हमें सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो दे रखा है। इस क्वेश्चन को रखने का बेसिक रीजन ये था, कई बार बच्चे सिंपल वाला तो समझ में आता है, लेकिन ऐसे अगर कोई डिफरेंट फिगर आ जाए तो कैसे डील करेंगे, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन इसका भी रखा है। चलिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं ये भी देख लीजिए। सिमिलर वैसे ही होगा जैसा अभी हमने केस 2 करा था। तो ओल्ड शेयर तो ये रहा, केस 2 मैं यहां लिख रहा हूं ताकि हमारे को समझ, केस 3 सॉरी हमारी समझ में आ जाए। गेन रेशो दे रखा है हमें, जब भी टेकन अप, टेकन ओवर, अक्वायर, तो ये हमारे लिए गेनिंग रेशो हो जाएगा। तो यहां पर बी और सी, ए और सी का है 5 एंड 3 यानी कि 8। ये तो हो गया गेनिंग रेशो। अब गेन शेयर निकालना समझना हमें, और न्यू शेयर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे अब हम? ओल्ड शेयर, ओ सॉरी, रिटायर पार्टनर शेयर इनटू गेन रेशो इक्वल्स टू गेन शेयर। ठीक है जी। अब हमारा रिटायर कौन हुआ? बी। 2/6 मल्टीप्लाई बाय 5/8, 2/6 मल्टीप्लाई बाय 3/8। तो एलसीएम ले लेते हैं। कैंसिल होता है तो करिए, नहीं तो मत करिए, लेकिन कैंसिल दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ कॉमन कैंसिल हो रहा है 4 टाइम, तो यानी कि 5/24 और ये 3/24। ये एज गेन आ गया, और ये सीज गेन शेयर आ गया। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये गेन शेयर, गेन रेशो, गेन शेयर आ गए दोनों के 5/24 एंड 3/24। अब हम
ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर इक्वल्स टू न्यू शेयर। 3/6 प्लस 5/24 1/6 प्लस 3/24 जोड़ता है। एलसीएम 24 ले लेते हैं दोनों केस में। कितना मल्टीप्लाई करें? 4, तो ऊपर भी 4 ही होगा। 4 3 जा 12 प्लस 5 इक्वल्स टू 17/24। यहां पर भी सेम 4 4, तो 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7/24। ये हो गया 17/24 और ये हो गया 7/24। आई होप यहां तक का पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है ओल्ड शेयर। अगर इसमें बी रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो तो बी को हटा देते हैं, न्यू रेशो मिल जाएगा हमें 2 और 1। लेकिन नहीं, इस बार बी ने ये कहा है सरेंडर 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। अगर वो अपने शेयर का 1/4 किसको दे रहा है? सी को, तो सी गेन कर रहा है, तो हम बी के शेयर में से सी का पोर्शन माइनस कर देंगे। ये सी का गेन शेयर है ड्यू टू फ्रॉम हिज शेयर। मैंने ये आपको एडमिशन में बताया था, जब भी फ्रॉम हिज शेयर लिखा है यानी कि वो सेक्रीफाइड शेयर होगा एडमिशन में, तो यहां पर ये क्या होगा? गेन शेयर होगा। अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे ये देखिए। 2/5 माइनस 1/4 इक्वल्स टू, एलसीएम लेते हैं 20, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3/20। ये आ गया हमारा सीज एज गेन शेयर। और ए का गेन शेयर आ गया 3/20। यहां पर लिख रहा हूं मैं एज गेन शेयर, और दूसरा किसका है? सीज गेन शेयर। इसका रीजन है लिखने का ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। ए का गेन शेयर तो आ गया 3/20, बी का गेन शेयर है 1/4। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, दोनों इक्वल तो नहीं है। अब इसे इक्वल करते हैं। कितना मल्टीप्लाई करें? 5, तो यहां पर भी 5। ये लीजिए, ये हो गया अब 3/20 और ये भाई साहब हो गया 5/20। अब हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला, ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर इक्वल्स टू न्यू शेयर। अब ए का गेन शेयर, ए का ओल्ड शेयर क्या है? 2/5, ये लीजिए, और उसका 1/5। अब दोनों के गेन शेयर क्या है? दोनों के गेन शेयर हैं 3/20 और 5/20, तो ऐड कर देते हम 3/20 और 5/20। एलसीएम ले लेते हैं 20, 4 4 2 जा 8 प्लस 3 8 3 11। ये सब्जी वाला परेशान कर रहा है, आप लोग परेशान मत होना, इसकी आवाज रिकॉर्ड हो चुकी है। अब ऐसे यहां पर 4
प्लस 5 इक्वल्स टू 20। ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 5 अपॉन 20, यानी कि हो गया 9/20। अब आप देख सकते हैं ए का न्यू शेयर क्या आ गया 11/20 और बी का कितना आ गया 9/20। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब बड़ा मेजर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसे कैसे करना है ये देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट वैल्यूज है। यहाँ पर दे रखा है ए बी सी शेयर प्रॉफिट 4/15, 13/30 एंड 3/10। तो चलिए पहले से लिख देता है 4/15, 13/30 एंड 3/10। अब ये कहता है सी रिटायर्स, ठीक है जी, सी रिटायर हो गया, उसने 40% ऑफ हिज शेयर विल गो टू ए, यानी कि ए कितना गेन कर रहा है 40%, बी कितना गेन कर रहा है 60%, लेकिन ये परसेंटेज में है। अब इसे हमें वैल्यूज में चेंज करना होगा। और बी ने फिर अपने हिस्से का कितना दे दिया ए को, ओरिजिनल शेयर का 20%। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसको इक्वल कर देते हैं 30 अपॉन 13/30 कितना मल्टीप्लाई करें 2, तो ऊपर भी 2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 30, ये हो जाएगा 8, यहां पर 3, यहां पर भी 3, यानी कि हो जाएगा 9/30। टोटल करके देख लीजिए इक्वल आना चाहिए 30, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 9 30, यानी कि हमारी कैलकुलेशन यहाँ पे करेक्ट होगी। अब गेन रेशो क्या है, गेन रेशो रिटायर सी हो बी हो रहा है, सी हो रहा है, जो बी को उसने दिया है, ए को दिया है उसने 40% और बी को दिया है उसने 60%। आप इसको ये भी कह सकते हैं 4 एंड 6, कोई इशू नहीं, हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, ओल्ड रिटायरिंग पार्टनर कौन है सी, लिख रहा हूं यहाँ पे रिटायर पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई गेन रेशो इक्वल्स टू गेन शेयर। अब रिटायर कौन हुआ सी, तो 9/30 मल्टीप्लाई बाय 4/10, 9 चौक 36, 9 4 जो 36 अपॉन 300। ऐसे ही हम बी का भी कैलकुलेट करेंगे 9/30 मल्टीप्लाई बाय 6/10 इक्वल्स टू, ये आ गया हमारा ए का गेन और बी का गेन। अब इन दोनों गेन शेयर को हम उनके ओल्ड शेयर के साथ ऐड करेंगे तो हमारे को न्यू रेशो मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि इस बार बी विल गिव 20% ऑफ हिज ओरिजिनल शेयर टू ए, यानी कि बी ने सेक्रीफाइस कितना करा 20%, तो इसका मतलब ए ने क्या करा गेन करा 20%, किसका उसके ओरिजिनल शेयर का, ओरिजिनल शेयर क्या है बी का 13/30। तो अब 13/30 मल्टीप्लाई बाय 20/100, जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया हमने, ये हो जाएगा 26/300।
ए गेन फ्रॉम बी। अब हम न्यू शेयर कैसे निकालेंगे ये देखिए। न्यू शेयर इक्वल्स टू ए का, ए ने कितना, ए का ओल्ड शेयर क्या है 4/15 या कह लीजिए 8/30 प्लस 36/300 प्लस 26/300 जोड़ लेते हैं इसको, एलसीएम लेके 300 कितना मल्टीप्लाई करें 10, तो सेम वैल्यू यहां पर भी 10, 80 प्लस 36 प्लस 26, ये टोटल होकर आएगा 142 अपॉन 300। अब ऐसे ही हम बी का कैलकुलेट करेंगे। बी का कितना है 13/30 प्लस बी ने कितना गेन करा 54/300 माइनस, क्योंकि इस बार उसने सेक्रीफाइस करा 26/300, तो इसको हम यहां पर माइनस कर देंगे। एलसीएम कितना लेते हैं हम 300, ये लीजिए 300 यहां लिख लिया हमने। अब कितना मल्टीप्लाई करें 10, तो ऊपर भी 10, यानी कि ये 130 प्लस 54 माइनस 26। एलसीएम अब इसको ऐड करते हैं 130, 184 माइनस 26, 184 माइनस 20 164, 158 अपॉन 300, यानी कि इनका न्यू रेशो आया 142 रेशो 158। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन किताब में बहुत कम दे रखे हैं और ये आपको काफी हेल्प करेगा कहीं 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है उसको सॉल्व करने के लिए। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पी क्यू आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 2:3:5। ये लीजिए जी 2/10, 3/10 एंड 5/10। ये है ओल्ड शेयर। Q retires, P and R contribute 26,000 and 14,000 to pay his share of goodwill amounting to rupees 40,000. Find out the new ratio. यहाँ पे गेन रेशो भी पता लगाना पड़ेगा, वो बहुत आसान है। चलिए जी, कैसे गेन शेयर, गेन रेशो सॉरी, अगर हमने उसकी गुडविल के लिए, जो उसकी गुडविल हमने परचेज करी है 26 और 14 में, तो ये उसका गेनिंग रेशो है 26 अपॉन 14। तो ये लीजिए रिटायर कौन हुआ क्यू, तो 26 रेशो 14। इसको और आसान कर सकते हैं हम 13 रेशो 7, तो यानी कि 13/20 और 7/20, इनको कैंसिल करने के बाद अब हमारे को गेन शेयर निकालना है। गेन शेयर और भी इजी है, यहाँ पे न्यू शेयर में लिख रहा हूं। अब सेम पुरानी कहानी आ जाएगी, रिटायरिंग पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई गेन रेशो। इस बार पूरे क्वेश्चन में कहानी इस तरीके से चेंज हुई, इस बार उन्होंने सीधा गुडविल की वैल्यूज दे दी, किस किस कितनी कितनी उन्होंने पे करी है उसकी गुडविल के लिए 26 और 14। जब भी आपको गुडविल परचेज की वैल्यू दी होगी कि रिटायरिंग पार्टनर को उन्होंने गुडविल के लिए कंट्रीब्यूट इतना करा, तो समझ लीजिए ये उनका गेनिंग रेशो है। अब इसको हमें गेनिंग शेयर में चेंज करना है, तो हमने कर दिया अब इसको गेन शेयर।
ये हो जाएगा अब आपका 3/10 मल्टीप्लाई बाय 13/20 और 3/10 मल्टीप्लाई बाय 7/20। कैंसिल होता तो करिए वरना रहने दीजिए। ये हो जाएगा 39/200 और ये हो जाएगा 21/200। ये दोनों के गेनिंग शेयर आ गए। अब गेनिंग शेयर हम यहाँ पे लिखते हैं 39/200 और 21/200। अब ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर इक्वल्स टू न्यू शेयर। ये हो जाएगा हमारा 2/10 प्लस 39/200 और 5/10 प्लस 21/200। एलसीएम लेते हैं 200, कितना मल्टीप्लाई करें 20 से, तो यहां पर भी 20 से। ये हो जाएगा 40 प्लस 39 और ये हो जाएगा 200 20 से, फिर यहां पर भी ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस 21। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 79/200 और ये हो जाएंगे हमारे 121/200। 79/200 एंड 121/200। आई होप आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।